हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अचानक से क्या मैक्सी में आ गई हूँ सुबह सुबह। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है मेरा मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का रूटीन जो होता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अभी बज चुके हैं 6 मॉर्निंग के और बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे और हस्बैंड। तो मैं पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो साथ में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो मैं बच्चों के लिए बना रही थी कोन। उसको पहले मैं कुकर में नमक डाल के कोन को उबाल रही थी जो मैं उनको लंच में देने वाली थी फ्रूट ब्रेक के लिए। तो आज मैं फ्रूट नहीं दे रही थी उनको, आज कोन दे रही थी। तो बस मैंने पहले वो कोन को किया क्योंकि उसको टाइम लगता है, फिर थोड़ा ठंडा होने में भी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने 2 कोन रखा अपने बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने शुरू किया सब्जी बनाना, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को ऐसा है कि आप कुछ फ़ास्ट फूड नहीं दे सकते हैं, रोटी सब्जी ही देना है, या आप कोई पराठा दे सकते हैं। तो आप मैगी, चाउमीन, नूडल, पास्ता ऐसे कुछ लंच में नहीं भेज सकते हैं। तो फिर मेरे को सब्जी ही बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे को भी अच्छा ही लगता है सब्जी। और बस मैं इसी तरह से सब्जी बनाने लगी। दूसरी तरफ कुकर चढ़ा दिया और लास्ट नाइट मैंने मोमो बनाया था तो उसका मैंने कवर करके रख दिया मोमो का बर्तन, उससे धूल मोमो के बर्तन में नहीं जाता है। तो बस मैंने उसको पॉलीथीन से ढक देती हूँ, हमेशा जब यूज़ होता है तब मैं खोलती हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ मैं बैठाने लगी अपना चाय, क्योंकि भाई मॉर्निंग का चाय के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। शायद सबको ये चाय अच्छा लगता होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही थी शिमला मिर्च की सब्जी और बस यहाँ पर मेरा दूसरी तरफ बन रहा था चाय, क्योंकि मेरे पास 2 ही बर्नल है गैस के। तो मेरा ये जो चूल्हा है ये काफ़ी पुराना है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पुराना मेरे हस्बैंड का ये चूल्हा है। सो ये SBI बैंक का कप है जो मेरे हस्बैंड को मिला था, तो मैं यूज़ करती हूँ अब उसको क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सो मेरे हस्बैंड को कप मिला था तो अभी मैं उसी में ही चाय पीती हूँ। मुझे ज़्यादा भर के कप पीने का, मतलब मग ही बोल लो, कप तो छोटा होता है, मग भर के चाय पीने की आदत है, हैबिट है। सो दूसरी तरफ मैंने अंडा बॉईल करने रख दिया था बच्चों के लिए मॉर्निंग के लिए। और ये मैं बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ जो मैं हमेशा घी का ही बनाती हूँ, बच्चों को तेल का पराठा नहीं देती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को तेल का पराठा कम ही दीजिए। इसके बाद मेरा सारा ब्रेकफास्ट का काम हो गया। तो आप देख सकते कितने सारे बर्तन हो गए थे, काम करते करते बर्तन हो ही जाते। तो मैं साथ के साथ बर्तन को भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर सिंक में बर्तन देख कर ना मुझे अजीब सा लगता है। तो बस मैंने यहाँ धीरे धीरे करके जितने मेरे सुबह मॉर्निंग के थे मैंने बर्तन धो लिए। उसके बाद कोन भी ठंडा हो गया था तो उसको मैंने ऐसे छील दिया उसको नाइफ़ की मदद से। तो ये स्लिप हो रहा था तो मैंने नीचे कपड़ा लगा लिया, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खा सकते। तो इसको तोड़ के आराम से आप लंच बॉक्स में डाल लो तो बच्चे ईजिली स्पून के ज़रिए खा सकते हैं। तो इसी तरह मैंने बच्चों का नाश्ता जो था, जो लंच वो ले जाने वाले थे, वो दोनों का पैक कर लिया। कात्यायनी को आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोन क्यों नहीं पैक किया, क्योंकि कात्यायनी का स्कूल लगता है लेट तो वो खा लेती है। कौस्तुभ का जल्दी लगता है तो कौस्तुभ को मैं लंच में ही डाल देती हूँ, कात्यायनी को मैं मॉर्निंग में ही देती हूँ। उसको बहुत लेट लगता है, कात्यायनी का 11 बजे वो जाती है स्कूल, तब तक वो बहुत कुछ खा लेती है घर पर। तो मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए मैं उसको लंच बॉक्स देती हूँ। उसको लंच बॉक्स अक्सर भरा हुआ ही आता है, उसको खाती नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं नाश्ता करा कर ही स्कूल भेजती हूँ। और ये कौस्तुभ को मैंने डाल दिया ओरियो बिस्कुट, सो डार्क फैंटेसी, सॉरी ओरियो नहीं डार्क फैंटेसी बिस्कुट डाल दिया। उसके बाद मैंने कात्यायनी का टिफ़िन रखा साइड और ये कौस्तुभ का लंच बॉक्स रेडी हो गया। साथ ही मैं कौस्तुभ का टाइम टेबल सेट कर रही थी क्योंकि अभी वो सो रहे थे मेरे दोनों ही बच्चे प्लस मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा अभी फटाफट कर लेती हूँ। लंच बॉक्स डाला, बॉटल रेडी किया। उसके बाद जो कपड़े थे पुराने रात के, क्योंकि रात को चेंज करके सुलाती हूँ मैं बच्चों को, इसी के साथ कौस्तुभ उठ चुका था और बस मैंने उसको क्रीम लगाया। तो बस बार बार मुंह बना रहा था टेढ़ा मेढ़ा, उसे पता था मम्मी शूट कर रही है तो वो जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहा था। इसके बाद मैं कौस्तुभ को गई स्कूल छोड़ने के लिए। कात्यायनी को नहीं ले गई, कात्यायनी ईशू के साथ ही रही घर पे, वरना वो कभी कभी पीछे पड़ जाती है कि मम्मा मुझे भी जाना है। और आप ये साथ में देख सकते हैं मुझे लाना था अंडे का ट्रे, क्योंकि मेरा एग ख़त्म हो चुका था। हमारे घर में एग बहुत खाते हैं, मेरे बच्चे के साथ साथ मेरे हस्बैंड में हम लोग एग रेगुलर ही खाते हैं। बॉयल्ड एग ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब मैं बॉयल्ड एग नहीं खाती, बाकी मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, दोनों बच्चे बॉयल्ड एग खाते हैं, मुझे तो ऑमलेट ही पसंद है। सो यहाँ पर एक ट्रे अंडा 170 रुपीज़ है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए आप लोग के सिटी में कितना चल रहा है एक ट्रे अंडे का रेट। सो इसी के साथ ही मैं घर आ चुकी थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने देखा अरे घर पे लॉक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अरे आजा चल नीचे चलते, थोड़ा ऐसे घूम कर आते, क्योंकि टाइम था और 8:30 बज चुके थे और मैंने कौस्तुभ को स्कूल छोड़ दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 8:30 बजे मैं कौस्तुभ को स्कूल छोड़ कर आई, साथ में अंडे का ट्रे लेकर आई।
उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। मेरे हस्बैंड तब तक नीचे मेरा वेट करते रहे। उसके बाद मैंने ट्रे रखा अंडे का, वापस फिर मैंने लॉक करके घर नीचे चली गई अपने हस्बैंड के पास, और क्योंकि कात्यायनी भी उन्हीं के साथ थी। उसके बाद बस मैंने कहा ये देखो सेल्फी तो बनता है। लिफ्ट में मैं अकेली थी इसलिए मैं वीडियो बना रही थी, वरना दूसरों के सामने ना मुझे काफ़ी शर्म लगता है। तो लिफ्ट में मैं अकेली रहती तब मैं ज़रूर वीडियो बनाती। तो इसी के साथ हम लोग निकल पड़े वॉक करने के लिए। तो हम लोग ने कहा चलो अभी टाइम था, तो बस धीरे धीरे हम लोग वॉक करने लगे। ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था और 8:30 पौने 9 हो चुके थे हमको नीचे उतरते उतरते। तो पीछे देख रहे हो हमारा बिल्डिंग था वो। कात्यायनी को हम यही साइकिल में ले जाते, इसमें इजी रहता है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चल पाती, थक जाती है, तो हम इस साइकिल में लेकर आते। इसी के साथ ही हम घर वापस आ गए क्योंकि हस्बैंड का था ऑफिस। इसके बाद हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस, तो मैंने कहा चलो अब साफ़ सफाई कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो बस कात्यायनी टीवी देख रही थी तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा लगा लिया। अब आप ये सोचते होंगे कि मेड क्यों नहीं रखा। मेड इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाई मेरा आजकल जिम नहीं जा पाती हूँ मैं, तो झाड़ू पोछा ही करके मेरा थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। और इसी के साथ ही कात्यायनी को भी मैंने रेडी कर दिया और बस कात्यायनी भी चली अपने स्कूल। और इस टाइम बज चुके थे पौने 11 बजे का कात्यायनी का स्कूल था वैसे। बस कात्यायनी ने अपना बैग कैरी किया और उसके बाद भागती चली गई। और आज हम जा रहे थे कार में क्योंकि मुझे लेना था ग्रॉसरी का कुछ सामान। घर पे ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो आज कार ले जाती हूँ। कात्यायनी को स्कूल में ड्रॉप किया मैंने, उसके बाद मैं गई ग्रॉसरी लेने के लिए रिलायंस स्मार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पास रिलायंस स्मार्ट है। बट मुझे ना रिलायंस स्मार्ट में ना सामान इतने अच्छे नहीं लगते, बट वही है ना मजबूरी होती है तो लेना पड़ता है। मुझे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में डी मार्ट चलता है, डी मार्ट में काफ़ी अच्छे और बहुत कुछ मिल जाता है जो आपको रिलायंस स्मार्ट में नहीं मिलता। बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि 3 घंटे के अंदर मुझे सारे काम करने थे। कात्यायनी का 3 घंटे का स्कूल होता है। मैंने कात्यायनी को स्कूल छोड़ा। उसके बाद मैंने कात्यायनी मुझे बोलती मम्मी जल्दी आना, हाँ आप पीछे देख सकते, बोल रही थी मम्मी जल्दी आना। मैंने कहा ओके। मैं पहुंच गई स्मार्ट मार्ट, रिलायंस स्मार्ट मार्ट पहुंच गई। बस मुझे एक्चुअली लेने थे आटा, सिर्फ मुझे लेना था आटा और थोड़ा सा मसाला जो घर पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। बट आप वही है ना, जब आप मतलब कोई मॉल जाओ या कहीं जाओ तो आप लेने कुछ और जाते हो, लेकर कुछ और आ जाते हो। तो आप देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा बिल आ गया और लेने में सिर्फ आटा गई थी, तो सिर्फ आटा के साथ साथ मैं बहुत कुछ लेकर आई। आप देख सकते मेरी गाड़ी थी बाहर खड़ी हुई और 12:30-1 बज चुके होंगे। तो इतना गाड़ी गर्म था कि मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि धूप में ना गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट करती है। इसके बाद मैंने थोड़ा देर एसी खोल के रखा और रिलैक्स हो गई, और साथ में मैंने आइसक्रीम भी ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म हो गई थी और मैं भी थक गई थी। तो ये छोटा सा डस्टबिन मैंने अपने कार के लिए रखा है। बस इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे 2 पार्सल आ रखे थे, जो पार्सल ने वहीं पर ही छोड़ के चला गया था मेरे घर के बाहर। उसके बाद मैं दोबारा नीचे गई सामान लेने के लिए, क्योंकि भाई मेरे पास इतना ताकत नहीं कि मैं एक साथ इतना सारा सामान उठा कर लाऊँ। तो आप देख सकते हैं मैं पहले गई 10 किलो का आटा रखने गई, फिर दोबारा गई। बाकी आप देख सकते हो कार में ना बहुत सामान थे, जैसे मैंने आपको बताया लेने से मैं आटे गई थी, बट बहुत कुछ लेकर आ गई मैं। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार जाना ही बेकार था, इससे अच्छा दुकान से ले लेती। आप देख सकते हो इतना बड़ा भर के कट्टा था जो मुझे उठा के ऊपर लेकर जाना था लिफ्ट। तो आप देख सकते हो इतना हैवी था ये, तो मैं एक टाइम में इसको लाई। फिर मैं तीसरी बार बाद में गई आटा लेने के लिए। ऑलरेडी मैं एक आटा लेकर जा चुकी थी। मैं बहुत थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे याद आ रहे यार मशीन में कपड़े रखे थे, फिर उसको भी फटाफट सुखाए। वैसे ही मेरे कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं क्योंकि हम लोग रहते हैं बिल्डिंग में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। फटाफट कपड़े सुखाए। मैं तो भूल ही गई थी कि यार कपड़े भी थे, मशीन में डालकर चली गई थी मैं कात्यायनी को स्कूल छोड़ने के लिए। इसके बाद कपड़े को मैंने सुखाया। बस उसके बाद थोड़ा सा मैंने एडिटिंग किया अपने लैपटॉप में। कभी मैं लैपटॉप और कभी मैं फ़ोन में यूज़ करती हूँ एडिटिंग। बस इसके बाद मैं अपना एडिटिंग थोड़ा सा करने लगी। उसके बाद टाइम हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पार्सल में क्या आया था। तो पार्सल में 2 जैगिंग्स आए थे जो मेरी भाभी ने मुझे राखी के गिफ्ट दिए थे, जिसके शॉर्ट्स मैंने डाले हैं। इसके बाद कात्यायनी को लाने का टाइम हो गया था, 3 घंटे हो चुके थे, तो 2 बजने वाले थे। तो ये मैंने मास्क और ये श्रग टाइप का लगा लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई मैं काली हो जाऊँ।
सो मैंने फटाफट लगा लिया और मैं पहुंच गई अपने धन्नो यानी अपनी स्कूटी के पास। सो इसके बाद मैंने स्कूटी ली और यहाँ पे आंटी लोग सो रखी थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, मैं कैसे निकालूँ, हो गया। सो हम पहुंच गए कात्यायनी के पास और कात्यायनी यहाँ बस अपनी मस्ती करने लगी क्योंकि हमारे पास 20 मिनट्स थे कौस्तुभ की छुट्टी होने के लिए। इसी के साथ ही थोड़ा देर हमने यहाँ पे वेट किया और मेरी फ्रेंड्स लोग आ गई, मतलब मेरी फ्रेंड्स क्या, जो यहीं स्कूल में ही मेरी फ्रेंड्स बनी हैं कौस्तुभ के, मतलब इनके सारे बच्चे ना कौस्तुभ के क्लासमेट्स हैं, तो ये मेरी दोस्त लोग बन गई। सो बस मैं थोड़ी बहुत इन लोग से गप्पे शप्पे मारने लगी। इसी के साथ कौस्तुभ भी आ गया और मुंह बना रहा था वो टेढ़ा मेढ़ा, आपको जैसे दिखता ही होगा मेरा बेटा मुंह बनाता रहता है। और हम पहुंच गए घर पहुंच के बच्चों का ड्रेस चेंज किया मैंने, दोनों का हाथ वाथ धुलाया, एकदम फ्रेश कर दिया उन्हें, क्योंकि स्कूल में क्या क्या छू कर आते यार मुझे वो भी नहीं पता चलता, इसलिए मैं हाथ ज़रूर धुलाती हूँ, हाथ और पाँव। इसके बाद वो आए और उन लोग को मुझे लंच भी कराना था क्योंकि कौस्तुभ को फिर जाना था बास्केटबॉल क्लास। मैंने कौस्तुभ को बास्केटबॉल क्लास डाला है, जस्ट अभी 1 मंथ ही हुए उसको बास्केटबॉल क्लास डाले, जो हमारे सोसाइटी के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, हमारे सोसाइटी के अंदर ही है। सो यहाँ कौस्तुभ अपना टेढ़ा मेढ़ा मुँह बना रहा था मिरर में देख कर, मुझे हंसी आ रही थी। सो फ्रेंड्स, दिन के लंच में मैंने बनाया है आज राजमा और इधर रखा है राइस। तो बस अब बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये राजमा जो घर से मंगाया था देहरादून से, वही राजमा है ये। सो मैं बच्चों को कांसे की थाली में प्लेट में देती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि आप बच्चों को कौन सी थाली में खाना खिलाते हैं। तो मैं कांसा की थाली में ही बच्चों को अक्सर खाना खिलाती हूँ। सो बस अब हम मतलब मैं लंच कराती हूँ बच्चों को, बच्चे अंदर रूम में हैं। सो मिलते हैं। सो बच्चों ने लंच खा लिया था और बारी थी कि चूल्हे साफ़ करने की, किचन साफ़ करने की। तो बस जो बचा कुचा भात था वो मैंने एक डब्बे में डाल दिया, क्योंकि उस वेस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए, और अन्न खाने को तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम वो रात को खा लेते, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग रात को खा लेते हैं, उसी को गर्म करके, मतलब पर मैं कुछ वेस्ट नहीं होने देती। सो इसी के साथ ही किचन हमने साफ़, मतलब हमने क्या, मैंने ही साफ़ किया। और बस वही फिर से इतने सारे बर्तन, तो आप बोलते होंगे कितने बर्तन होते हैं, बट यार ये शायद सब घर की कहानी है, बर्तनें होती हैं, खाएंगे हम बर्तनों में तो बर्तन तो होते ही हैं। तो मैंने एक एक करके सारे बर्तन धोने लगे। उसके बाद थोड़ा देर मैंने कौस्तुभ को पढ़ाया और कात्यायनी को मैंने पहले सुला दिया था खाना खिलाकर, क्योंकि फिर उसका नींद डिस्टर्ब हो जाता है, तो पहले मैंने उसको सुला दिया। उसके बाद मैं फिर बर्तन धोने लगी। बर्तन धो के चूल्हा वूल्हा साफ़ करके अपना जो किचन है उसको पूरा क्लीन करके, थोड़ा देर कौस्तुभ को जो होमवर्क मिला था स्कूल से या जो भी था मैंने उसको कराया। तो इस टाइम बज चुके थे 4, तो बस 5 बजे कौस्तुभ की थी बास्केटबॉल क्लास। तो 1 घंटा जितना मैंने उसका होमवर्क कराया, उसके बाद कौस्तुभ को मैंने भेजा बास्केटबॉल क्लास। और कात्यायनी सो रही थी, तो सिर्फ कौस्तुभ और मैं ही गए थे। तो कात्यायनी को मैंने लॉक करके जा रखी थी, मेरे को डर लग रहा था कहीं वो उठ ना जाए। तो अक्सर ऐसी होता है, वो सोई हुई होती है, तो मैं कौस्तुभ को फटाफट छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं कौस्तुभ को छोड़कर आई तो कात्यायनी सो रखी थी, शुक्र है। तो मैं अपना काम करने लग गई किचन का। तो जो धनिया है, धनिया जब मैं लेकर आती हूँ ना, तो मैं उसको साफ़ करके अलग से रख देती हूँ, धोती नहीं हूँ, कभी धो देती हूँ जब यूज़ करना होता है, तो इससे ख़राब नहीं होता है। और साथ के साथ मैं रात की खाने की तैयारी भी करने लग गई। तो मैं बना रही थी आज लौकी के कोफ्ते, क्योंकि कात्यायनी सो रखी थी और कौस्तुभ जा रखा था बास्केटबॉल क्लास। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बास्केटबॉल क्लास से आकर ना कौस्तुभ बोलता है कि मम्मा पार्क चलो, मम्मा पार्क चलो, कात्यायनी भी बोलती पार्क चलो। सो मैं अपना खाना तभी बना लेती हूँ जब कौस्तुभ जाता है बास्केटबॉल क्लास, मतलब मेरा खाना बनता है 5 बजे। आप लोग ये सोचते होंगे यार इतना जल्दी 5 बजे, बट क्या करें यार, मतलब सब कुछ देखकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पार्क जाते हैं ना तो 1.5-2 घंटे पार्क में खेलते ही हैं बच्चे। सो मेरा लौकी का कोफ्ता भी रेडी हो गया था, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी और साथ के साथ कात्यायनी भी उठ चुकी थी। सो फ्रेंड्स, कौस्तुभ को लेने का टाइम हो गया है, तो उसको लेकर आती हूँ। और कात्यायनी भी उठ चुकी है यहाँ पर, वो नींद में। सो बस लेकर आते कौस्तुभ। कात्यायनी आ गई है फाइनली गोदी में। सो कौस्तुभ आ रहा है वहाँ से बास्केटबॉल खेलते हुए और कात्यायनी उसके पीछे है। सो अभी कौस्तुभ को 1 मंथ हो गया है बास्केटबॉल क्लास में लगाए हुए, और ये कौस्तुभ का फ्रेंड है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं उन्हें पार्क ले गई, बट मैं पार्क का वीडियो नहीं डाल पाई। सो रात हो चुकी थी, मैं पार्क से आ गई, तो बस फटाफट गर्मा गर्म रोटी बनाया बच्चों को। सब्जी में बना चुकी थी तो उसको दोबारा गर्म किया, और यहाँ खाना खा लिया था बच्चों ने। तो बस फिर मैं वही खाने का बर्तन धो रही थी।
सो फ्रेंड्स, सारे काम हो गए हैं और बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। तो आपको कैसा लगा मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन? सो अभी बज चुके हैं 10, तो बस अब हम सोते हैं क्योंकि कल जाना है बच्चों को स्कूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। कौसु को आ चुका है नींद क्योंकि दिन को सोता नहीं है तो बहुत थक गया है ये, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।